हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत उसकी प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत दिए गए प्रश्न के हल को समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्नावली और प्रश्न आपकी किताब में पेज 8 पर दिया गया है। प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 4 में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ऐसे प्रश्न को हल करने से पूर्व हम एक छोटा सा रफ कार्य कर लेते हैं, जिससे सवाल को हल करने में या प्रश्न को हल करने में सरलता होती है। और इस प्रकार किए गए रफ कार्य को मैं एक लाल रंग के बॉक्स में बंद करके आपको दिखाता हूँ। और यह आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार बॉक्स में लिखा गया हल का भाग वास्तविक हल का भाग नहीं होता है या हिस्सा नहीं होता है। यह केवल रफ कार्य की तरह होता है, जो आपको सवाल के हल को प्राप्त करने में सहायता करता है। यहाँ पर हम, जैसा कि प्रश्न में देख रहे हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m को हम 3m+1 शून्य भी लिख सकते हैं। इसकी तुलना हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दिए गए संबंध से करते हैं, जो कि a बराबर BQ प्लस R होता है, जहाँ पर Q और R पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर a भाज्य के रूप में, b भाजक के रूप में, q भागफल के रूप में और r शेषफल के रूप में होता है। और r का मान सदैव भाजक b से छोटा होता है। साथ ही साथ शेषफल r शून्य से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में दिए गए संबंध BQ प्लस R से 3m+1 या 3m+0 से तुलना करें, तो हम पाते हैं कि Q की जगह m आया है, प्लस की जगह प्लस आया है, R की जगह 1 आया है या शून्य आया है, और B की जगह पर 3 आया है। इस प्रकार से हम यह निश्चित कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर b बराबर 3 लेना है और a कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हम मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम यह लिख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। यह हम कैसे प्राप्त करते हैं? यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर BQ प्लस R होता है, तो b की जगह जब 3 लिखेंगे तो a बराबर 3q धन R हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है। a बराबर 3q धन R, जहाँ पर शेषफल R छोटा होगा भाजक 3 से और बड़ा होगा या बराबर होगा शून्य के। और इस प्रकार R के हमें 3 मान प्राप्त हो जाते हैं, जो कि R बराबर 0, 1, 2 प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम 3 से छोटे और 0 से बड़े या 0 के बराबर अगर हम मान लेते हैं R के,
तो यही 3 मान होंगे जो पूर्ण संख्याओं में होंगे। तो इसके बाद हम r की जगह पर 0 एक बार और फिर एक बार r बराबर 1 ले लें और तीसरी बार r बराबर 2 ले लें या 2 ले लें। तो हम इस प्रकार a बराबर 3q धन 0 या 3q और 3q धन 1 या 3q धन 2, ये इन 3 रूपों में a अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम प्राप्त कर सकते हैं, या कोई भी धनात्मक पूर्णांक इन्हीं तीनों रूपों का होगा, या तो 3q के रूप का होगा, या 3q धन 1 के रूप का होगा, या 3q धन 2 के रूप का होगा। यह आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी धनात्मक पूर्णांक में इस प्रकार से अगर आप भाग करते हैं, यहाँ b की जगह 3 ले लें और a कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लें, और इसके बाद यदि हम भाग करते हैं q बार भाग जाता है, तो उससे हम यही रिलेशन यहाँ इसी तरह का रिलेशन प्राप्त करेंगे। a बराबर b 3 के बराबर है, तो a बराबर 3q धन r हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमें यह पता चल जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप का होगा, तब हम इसका वर्ग करते हैं, क्योंकि हमारे प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के रूप की बात की गई है, इसीलिए हमें धनात्मक पूर्णांक का जो भी रूप प्राप्त हो रहे हैं उनका वर्ग करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि धनात्मक पूर्णांक 3 रूपों में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्राप्त हो रहा है। तो हम तीनों ही रूपों का वर्ग करेंगे और देखेंगे कि वे वर्ग धनात्मक पूर्णांकों के वे वर्ग किस रूप के हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर 3q का हम वर्ग करते हैं तो 3q का जब वर्ग करेंगे तो 9q के वर्ग के बराबर होगा, और जिसे हम 3 गुणे 3q के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में जो 3q स्क्वायर लिखा गया है, इसको हम m मान सकते हैं, और ये कोई भी पूर्णांक होगा। तो इस प्रकार किसी m पूर्णांक के लिए हम जो धनात्मक पूर्णांक 3q के रूप का होगा, उसे हम यहाँ पर 3m के रूप में लिख ले रहे हैं, जहाँ पर m 3q स्क्वायर या 3q के वर्ग के बराबर है। तो हमने यह देखा कि धनात्मक पूर्णांक जो 3q के रूप का होगा, उसे हम 3m के रूप में लिख पा रहे हैं। इसके बाद 3q धन 1 के रूप का जो धनात्मक पूर्णांक होगा, उसे हम यदि वर्ग करते हैं तो यहाँ a धन b पूरे का वर्ग वाला फॉर्मूला या सूत्र लगेगा, और उसके आधार पर हम यहाँ पर उसका जब वर्ग करते हैं तो 9q का वर्ग धन 6q धन 1 हमें प्राप्त होता है। और ऐसी स्थिति में पहले दोनों पदों में यदि हम 3 कॉमन ले लेते हैं या 3 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 3 ब्रैकेट में 3q का वर्ग धन 2q ब्रैकेट बंद धन 1, और यहाँ पर हम 3q का वर्ग धन 2q को एक अलग पूर्णांक के रूप में उसे m से अगर दिखाते हैं, तो 3q के वर्ग धन 2q को अगर हम m मान लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3m धन 1। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर m बराबर 3q का वर्ग धन 2q है। और साथ ही साथ हमने यह देखा कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक जो कि 3q धन 1 के रूप का है, अगर हम उसका वर्ग करते हैं तो उसे हम 3m धन 1 के रूप में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर m बराबर 3q का वर्ग धन 2q है। इसके बाद धनात्मक पूर्णांक का एक अंतिम रूप है 3q धन 2। हम इसका भी वर्ग करके देखेंगे कि यह हमें किस रूप का प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3q धन 2 पूरे का वर्ग जब हम करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि वह यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और इस आधार पर
ये बराबर होगा 9q की घात 2 धन 12q धन 4 के बराबर। यहाँ पर पहले दो पदों में यदि हम 3 कॉमन लेते हैं और साथ ही साथ 4 को हम 3 धन 1 लिख लेते हैं, लिख सकते हैं हम ऐसा 3 धन 1। तो यहाँ पर पहले दो पदों में 3 कॉमन है, साथ ही साथ ये तीसरा पद जो 3 आ गया है इसमें भी 3 कॉमन हो जाएगा। इन शुरू के तीनों पदों में 3 कॉमन हो जाएगा और इस आधार पर हम 3 जब कॉमन लेते हैं या उभयनिष्ठ लेते हैं तो यह बराबर हो जाता है 3 छोटे ब्रैकेट में 3q की घात 2 धन 4q धन 1 और ब्रैकेट बंद धन 1। अब यहाँ पर यदि हम 3q की घात 2 धन 4q धन 1 को m मान लें तो इस आधार पर हम इसे 3m धन 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर 3m बराबर 3q की घात 2 धन 4q धन 1 हमें प्राप्त हो जाता है। और हम यह कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह 3q या 3q धन 1 या 3q धन 2 के रूप का होगा। तो इस प्रकार के किसी भी धनात्मक पूर्णांक के जो तीनों रूप हमें यहाँ पर 3q धन 1 तो 3q धन 2 प्राप्त हुए हैं, इन तीनों ही रूपों का अगर हम वर्ग करते हैं तो इन तीनों ही रूपों का वर्ग जो है हमें या तो 3m के रूप का प्राप्त होता है या फिर 3m धन 1 के रूप का प्राप्त होता है। अंतिम दोनों रूपों के वर्ग 3m धन 1 के रूप के हैं और m के क्या मान है वो है सब यहाँ आपको दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होता है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया था उसे हमने सिद्ध करके देख लिया है। मैं समझता हूँ आपको यह स्पष्ट हो गया होगा। यदि फिर भी कहीं कोई समझने में परेशानी आती है, कठिनाई होती है तो आप मुझसे अवश्य पूछिए। धन्यवाद।